देखिए, जयपुर में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। शहर में शुरू हुई है बूंदाबांदी। बरसात ने ठंडक और ज्यादा बढ़ा दी है। मॉर्निंग वॉक और वाहन चालकों को परेशानी इससे हो रही है क्योंकि मौसम विभाग ने पहले से इसका अनुमान जता दिया था। 26 तारीख के बाद क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान था कि एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसकी वजह से मौसम बदलेगा। जो कोहरा है वो भी नजर आएगा। शीतलहर और ज्यादा परेशान करेगी और बूंदाबांदी के आसार भी है। कहीं पर मध्यम तो कहीं पर हल्की बारिश का मौसम विभाग का अनुमान था और अनुमान बिल्कुल सही। पिंक सिटी में बूंदाबांदी हो रही है, रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है और इस बारिश की वजह से सर्दी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल कुछ दिन रहेगा इसका असर। सुबह अचानक से मौसम बदला, काली घटा छाई और बादल छाए रहे। इसके बाद फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई। हालांकि कुछ देर के लिए बूंदाबांदी रुकी, लेकिन फिर से ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से बारिश की शुरुआत हुई। ओवरऑल राजस्थान में मौसम का अपडेट अब आपको दे देते हैं। जयपुर सहित प्रदेश के कई संभागों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। बारिश ने ठंड और ज्यादा बढ़ा दी है। शीतलहर भी चल रही है। आज से एक और पश्चिमी विक्षोभ का दरअसल असर अब नजर आने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट नजर आई है। सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, सीकर सहित कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि इन जिलों वासियों को संभल कर रहना होगा। बारिश ज्यादा होगी, ऑरेंज अलर्ट है। जैसलमेर, बीकानेर, अलवर, नागौर, भरतपुर, दौसा सहित कई जिलों में येलो अलर्ट बारिश का जारी है। और बात फतेहपुर की करेंगे। फतेहपुर में आज मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है और मावठ हुई है और साथ ही साथ कस्बे सर्दी का जो असर है कस्बे में वो दिखने लगा है। जनजीवन प्रभावित है। शहर में आज सुबह तेज बरसात हुई तो आसमान पर बादल छाए रहे। ठिठुरन भरी सर्दी का असर भी बना रहा। आज तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। कृषि अनुसंधान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार आज जो न्यूनतम तापमान है वो बढ़त के साथ 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि कल जो तापमान था वो -1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर में सुबह सुबह बारिश हुई और इसी की वजह से सर्दी बढ़ने की अब संभावना है, तो वहीं आसमान में बादल छाए हुए हैं। नीमका थाना में मौसम का मिजाज बदल गया है। क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। चने के आकार के ओले भी गिरे हैं। बारिश और ओलावृष्टि से सर्दी में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। और बात है सवाई माधोपुर की। यहाँ पर भी मौसम ने करवट लिया है और बादलों की तेज गर्जना के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। बरसात के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पहले से चल रही शीतलहर में और ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। बरसात और शीतलहर से आम जनजीवन प्रभावित है। बरसात होने से खेती में कुछ फसलों को फायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है और बारिश से पारा और नीचे जा सकता है, ये भी अनुमान है। और राजधानी जयपुर के आमेर में चल रही शीतलहर लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। कड़ाके की सर्दी के चलते वाहनों पर बर्फ जमने लगी है। हाड़ कांपने वाली जो सर्दी है, इससे लोग परेशान हैं। तो इस सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। सुबह से ही सूर्यदेव के दर्शन नहीं होने से सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव जलाकर जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों की फसलों पर भी बर्फ की जो बूंदे हैं वो जमने लगी है। स्थानीय निवासी लालाराम सैनी ने बताया कि रात से ही सर्दी तेज हो गई है और सुबह उठकर देखा तो फसलों पर बर्फ जमी हुई थी। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर भी बर्फ जमी हुई देखी गई है। सर्दी से फसलों को बचाने के लिए खेतों में आग जलाते हैं, जिससे फसलों पर जो जमी हुई बर्फ है वो हट जाए। किसानों द्वारा अपनी फसलों को बचाने के लिए कई प्रकार के जतन किए जा रहे हैं।
बारां के छबड़ा से खबर है। छिपा बड़ौद क्षेत्र में येलो अलर्ट का जो असर है वो साफ देखा गया है। छबड़ा और छिपा बड़ौद क्षेत्र में अलसुबह से ही पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम पूरी तरह से बदल गया है। इसी की वजह से आसमान में काली घटाएं छाई हैं और तेज गर्जना के साथ बिजली चमकने लगी है। क्षेत्र में रुक रुक कर रिमझिम और मध्यम दर्जे की बारिश ने वातावरण में और ज्यादा ठंडक घोल दी है। अचानक हुई इस हलचल से जनजीवन की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी हुई, लेकिन ये बारिश खेती किसानी के लिए वरदान भी मानी जाती है।